कनाडा में सर्दियों में स्नो शवलिंग के साथ-साथ ये भी यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी एग्ज़ॉस्ट और वेंट पाइप्स होते हैं, जो घर के बाहर पीवीसी पाइप आउटलेट्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी स्नो ना जमी हुई हो, उसके इर्द-गिर्द कोई भी बर्फ़ ना हो, उनके मुँह बर्फ़ से ढके हुए ना हों। वरना ये जो आप गैस निकलती हुई देख रहे हैं, ये निकल नहीं पाएगी और घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती हो सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग हो सकती है। तो स्नो शवलिंग करने के साथ-साथ ये भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके वेंट्स सारे क्लियर हैं, जितने भी ड्रायर एंड एग्ज़ॉस्ट वेंट्स हैं। तो ये एचवैक का सिस्टम काम ही इसी तरीके से करता है कनाडा में कि बाहर के जो आउटलेट्स होते हैं पीवीसी, वो सब क्लियर होने चाहिए। यही सिंपल जैसे पाकिस्तान में एसी अगर काम ना कर रहा हो तो हम बाहर निकल कर उसका आउटडोर यूनिट चेक करते हैं ना कि उसका पंखा प्रॉपरली चल रहा है, उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी तो नहीं आई हुई, कोई उसके ऊपर ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं से। तो इसी तरीके से हीटिंग सिस्टम भी तभी काम करता है जब बाहर के आउटलेट्स बिल्कुल ओपन और क्लियर हों और वो गैसेस जो एस्केप होनी चाहिए एस्केप हो सकें। वैसे तो स्ट्रेटिजिकली ही ऐसी जगह पर इसको पोजीशन किया होता है जहां बेतहाशा बर्फ़ पड़ने के बावजूद उस जगह कम से कम बर्फ़ पहुंच पाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि घर की साइड पर है, तो ऊपर से शेड्स हैं और दोनों हालांकि डिटैच्ड होम्स हैं, तो दोनों घरों के जो ऊपर के शेड्स हैं वो आगे तक प्रोट्रूड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कम से कम बर्फ़ गिरती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये वेंट्स रखे गए हैं। तो मैंने सोचा कि विंटर्स हैं और स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो नए-नए लोग आ रहे हैं कनाडा, उनको इन चीज़ों का तारुफ़ नहीं होगा, या इवन कनाडा में जो मौजूद लोग पहले से हैं और मेरा चैनल देखते हैं, उनको भी मैं एक काम की बात बता दूं कि ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें अपने घर के इर्द-गिर्द। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जलाल ज़फ़रात देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो आप देख सकते हैं 4 दिन के बाद धूप निकली है, बहुत खूबसूरत, और रैम्प शैम्प सारा से मैंने साफ़ कर दिया है। हवा बहुत ताज़ा है, कोल्ड एंड क्रिस्प, और बस हम अभी निकल रहे हैं ऐसी बस धूप लगवाने के लिए। लेट्स गो हैन। चलो, ये आप स्टफ़ीज़ अपनी घर में रखा करो। Wherever you go, you take stuffies with you. वो स्लाइड कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है वो। उसको मजा आ रहा है। Mounds of snow wherever you go. अभी ये रहती है साफ करनी। ये उल्टा हुआ है अब ये टायर्स से भी मैंने सारी बर्फ़ वगैरह उतार दी है। एंट्रेंस में थोड़ी सी स्कैटर हुई हुई है, ये साइड से उठानी पड़ेगी, लेकिन उधर फेंकना मुश्किल है। यहाँ से भी मैंने साफ़ की है, ये इधर जम गई थी। नाज़रीन, 4 दिन के बाद धूप देखी, इतनी अच्छी लग रही थी और इतनी फ्रेशनेस उसकी वजह से आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ कनाडा में आके पता चलता है कि मौसम का इंसान की तबीयत के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम इसको बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन कैनेडियन विंटर्स में डिप्रेशन होता है बिकॉज़ ऑफ द वेदर। जब इवन सर्दियों में भी धूप निकल आती है तो तबीयत खुश हो जाती है। तो यहाँ कनाडा में बहुत बड़ा रोल है वेदर का ऑन हाउ यू फील अबाउट लिविंग इन कनाडा। तो मेरी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में मैंने आपके गोश गुज़ार किए हैं कुछ किस्से, कुछ सब्सक्राइबर्स के जिन्होंने अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर की थी। एक मैंने आपको किस्सा सुनाया था निगहत आंटी का, जो अपने इंडिपेंडेंट डिटैच्ड होम की मालिक हैं ओंटारियो में, लेकिन उसको संभालना उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है और उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई है उस
घर की वजह से, क्योंकि सिर्फ मियाँ बीवी हैं और आर्थराइटिस के मरीज़ हैं और उनसे कुछ भी किया नहीं जाता, लेकिन उनको खुद ही करना होता है सब कुछ, क्योंकि उनके बच्चे मैरिड हैं और अमेरिका में हैं। तो नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि निगहत आंटी को चाहिए कि वो अपना घर बेच दें, तो उन्होंने मुझे अपनी अपडेट दी। कहती हैं कि मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ कि मुझे ये घर बेच देना चाहिए, और अगर हम बेच कर किसी अपार्टमेंट में मूव हो जाएँ तो वो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन बेटा बेचने नहीं देता। बेटे की मर्ज़ी नहीं है कि बेचा जाए, क्योंकि वो कहता है कि एवरी टाइम अ प्रॉपर्टी इज़ बॉट, तो बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च से गुज़रना पड़ता है और बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, एंड देन क्लोजिंग कॉस्ट्स भी होती हैं और बहुत वक्त निकालना होता है। तो बेटा बहुत मसरूफ़ है, अमेरिका में जॉब करता है, उसको बमुश्किल 3 टू 4 डेज़ के लिए कभी वक्त मिले 2-3 महीने में तो वो आता है। उसके अलावा वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ होता है, उसकी शादी भी हुई हुई है। मेनली जैसे इनका बेटा इनको कहता है वैसे ही ये लोग करते हैं, लेकिन अपना घर रख कर इनके लिए बुढ़ापे और ठंड में सड़क साफ़ करना, बर्फ़ हटाना, गर्मियों में ग्रास कटिंग करना और घर के इक्विपमेंट को अप टू डेट रखना और हर चीज़ को फंक्शनल एंड ऑपरेशनल रखना बहुत मुश्किल है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको नादिया और समीर का भी किस्सा बताया था, जिन्होंने ओंटारियो में मिसिसागा में 1 बेड अपार्टमेंट लेकर 1 साल में 2900 पर मंथ उसका रेंट पे करके बिल्कुल अपने फाइनेंसेस एग्जॉस्ट कर दिए हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, क्रेडिट कार्ड्स के भी बल्कि लोन चढ़े हुए हैं, और सिर्फ इतने पैसे बचे हैं $5000 के वापस जा सकें। जो थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स हैं वो उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दी, इस आसरे में कि वहाँ से हो सकता है कोई जंप लग जाए, लेकिन वो उल्टा अभी नीचे आई हुई है, तो वो भी बड़ी मुश्किल में है। तो नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आपको चाहिए कि आप निगहत आंटी और नादिया और समीर को मिला दें, नादिया और समीर निगहत आंटी की बेसमेंट में रह लें, इस तरह उनका भी काम बन जाएगा कि उनको सस्ती अकोमोडेशन मिल जाएगी और निगहत आंटी के लिए भी आसरा हो जाएगा। दोस्तों, कल की वीडियो में जो मैंने आपको नादिया और समीर का किस्सा बताया था, जो 1 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा मूव हुए थे और कैसे उनके पास बिल्कुल अब पैसे नहीं रह रहे और जॉब्स उनको नहीं मिली, तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि वो बेसमेंट में मूव हों। तो निगहत आंटी ने उस बारे में भी मैसेज करके बताया कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ती हैं। तो वो कह रही थी कि हमारे घर की बेसमेंट इस तरह से नहीं बनी हुई कि उसमें किसी को रेंट के लिए रखा जा सके। वो बस एक मैकेनिकल रूम है नीचे, और उसके अलावा नीचे स्पेस है। जैसे प्रॉपरली बनाओ बेसमेंट रहने लायक तो तब वो बनती है, वरना सिर्फ उसकी इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं और सेंटर में कहीं बॉयलर्स एंड एचवैक इक्विपमेंट सारा लगा होता है। तो कह रही थी कि हमारी बेसमेंट नहीं बनी हुई, वो बेटा ही कभी आए अगर तो वही बना सकता है, वरना हमारे अंदर तो बिल्कुल कोई दम खम नहीं है कि हम ये काम कर सकें। तो वो कह रही थी कि अपनी कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जैसे अक्सर वीडियोस में कहते हो कि घर लेने का दिल करता है, और ख़ाली आपका ही नहीं बहुत लोगों का दिल करता है अपना घर लेने का। तो मैं अपने तजर्बे से आपको बता सकती हूँ कि ये जो हम लोग सोचते हैं कि रेंट पर रहने से घर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इक्विटी बिल्डअप होती रहती है, जब बेचेंगे तो कुछ पैसे बने हुए होंगे, तो वो बेचने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि उसके बाद जब अगला घर लेना हो तो वो उससे भी महंगा मिलता है। तो सारी बात सिर्फ उसके अंदर रहने तक ही होती है, तो वो तो रेंट पर भी रहा जा सकता है। बाकी जिन बच्चों के लिए सारी उम्र जोड़ा और घर ख़रीदा, वो बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए अमेरिका में, और ये बुज़ुर्ग माँ बाप बेचारे मुसीबतों से लड़ रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट घर रखने की। कहती हैं कि आप समझते होंगे कि इतने बड़े और आलीशान घरों में रहने का मज़ा ही अपना होता होगा, और आप गलत भी नहीं हो। आप अभी यंग हो, आपके ख्वाब हैं, आपकी एक यंग फैमिली है, लेकिन हम जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनके हस्बैंड का नाम है आमिर, और वो अपने भाई को मिलने डैलस गए हुए हैं। तो कहती हैं कि वो आएंगे तकरीबन 20 दिन के बाद,
और इतने बड़े घर में अकेले ना मुझे नींद आती है और ना मेरे से कुछ भी किया जाता है। मुझे डर लगता है हल्की सी खड़ाक भी हो, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें आती रहती हैं घर में। कभी जो डक्ट वर्क है उसमें हवा के सर्कुलेट होने की आवाज़ होती है, कभी क्या होता है कभी क्या। तो हर आहट पे आँख खुल जाती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। कभी लगता है नीचे कोई चल रहा है। होता है ना कभी कभार हम जब अकेले होते हैं घर में तो अचानक से आवाज़ आती है, ऐसे जैसे कुछ गिर गया हो। और शायद कभी कुछ गिर ही जाता है, जैसे एक कागज़ टेबल पे रखा हो अगर कोने पे, तो वो सिरक कर अपने सेल्फ वेट से या हवा के झोंके के साथ लहराता हुआ नीचे गिर जाता है। तो उसकी आवाज़ आती है और हम सोचते हैं ये कागज़ खुद से कैसे गिर गया। तो इस तरह की ये छोटी-मोटी आवाज़ें उनको आती रहती हैं, तो वो बहुत घबरा जाती हैं। तो कहती हैं कि बार-बार घबरा जाती हूँ मैं, तो फिर टीवी लगा लेती हूँ कि उसके वॉल्यूम में मैं महसूस ना कर सकूँ मुझे कोई भी और आवाज़ आए भी तो। और हर वक़्त दिल को एक धड़का लगा रहता है कि कब क्या हो जाएगा। तो बहुत ही बेचैनी-सी है। तो बस नाज़रीन, 100 बातों की एक बात ये है कि किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। हमें लगता है कि कोई बंदा हमसे बहुत प्रिविलेज्ड है, लेकिन शायद वो हमें खुद से ज़्यादा प्रिविलेज्ड महसूस करता हो। एंड इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ज़ाहिर है सेहत हज़ार नेमत है। जिस बंदे के पास सेहत है, जवानी है और फैमिली उसके साथ है, तो ज़िंदगी का कुछ और मज़ा होता है। बुढ़ापे में लोगों के पास बहुत कुछ होता है समटाइम्स, लेकिन ज़िंदगी का जो एक मज़ा और स्पार्क होता है वो जा चुका होता है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए और सबको खुशियाँ और सेहत अता फरमाए। पाकिस्तान हो, कनाडा हो, कहीं भी हो, और सबको राह रास्त पर चलाए और ईमान पर सबका खात्मा हो। फैमिली डे पे भी लोग जो है बाय बर्फे उठा रहे हैं। बेचारे क्या करें, सारा वीकेंड बर्बाद, लॉन्ग वीकेंड बर्फों के लिए आया। ये भी छुट्टी थी तो लोगों ने ये काम किया ना। छुट्टी ना होती फिर लोग क्या करते। हिना बिल्कुल सही कह रही हैं कि छुट्टी ना होती तो ये बर्फ़ें कैसे साफ़ होती। बल्कि मुझे हॉल पड़ रहे हैं कि अगले वीक में भी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बर्फ़बारी की वार्निंग है। तो मैं कैसे करूँगा ये ट्यूसडे वेडनेसडे को वापस आकर बस बर्फ़ तो साफ़। आबादी से ज्यादा भरी हुई है स्नो से, उसमें वो बेचारा बंदा खड़ा है। इतनी तो जब से हम लोग आए तब से नहीं हुई है ना। पहली दफा वो 6 साल पहले भी जो आए थे वो बोलते 6 साल में इतनी नहीं हुई। और इस दफा तो दिसंबर से स्टार्ट हुई है, ऐसे लग रही थी सालों की जो है ना। तो बस नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको भर आज के। की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह किसी और दिलचस्प मौजू के साथ और फैमिली एंगेजिंग डे कंटेंट के मना साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप दे दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो जब फ्लफी ये स्नो होती है तभी उठाई जाती है, उसके बाद तो हो उसके बाद तो बस बंदा उठा ही नहीं सकते। वो देखिए ना सारा बस स्टॉप जो है वो बर्फ के अंदर डूबा है।